नमस्कार, इस वक्त डीटीवी देख रहे हैं। हम आपको बता दें डीटीवी का कैमरा लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड कॉलेज में पहुंचा है। ऑफ इलेक्ट्रोपैथियो उनके पास है। साथ में हम आपको बता दें हॉस्पिटल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां डॉक्टर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोगों की समस्याएं हैं उनको भी दूर करते हैं। डॉक्टर के साथ साथ, डॉक्टर बनाने के साथ साथ वो उन बीमारियों को भी इलाज करते हैं। क्या क्या बीमारियों का इलाज यहाँ होता है हतीन में, साथ ही उनसे ये भी जानेंगे कि क्या क्या कोर्स वो करवाते हैं और अब तक का कैसा उनका रिजल्ट रहा है। सारी बातें करेंगे। डॉक्टर परवेज इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया आपका। जी परवेज डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किन किन बीमारियों का इलाज किया जाता है? लाइफ केयर ऑफ हॉस्पिटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इसकी दवाइयां हैं वो 114 पौधों से बनी हुई हैं और इससे अलग कोई भी केमिकल या कोई भी सब्सटेंस इससे अलग इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये प्योर नेचुरल और प्योर हर्बल है। दूसरी चीज़, यहाँ पर चाहे वो बच्चेदानियों में रसौलियाँ हो, चाहे लकवा हो, चाहे दिल से रिलेटेड संबंधित हो या कोई सेक्सुअल से रिलेटेड संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है। लेडीज़ में आजकल बहुत ज़्यादा पीआईडी, सफ़ेद पानी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। दमा टाइप कोई समस्या है, जोड़ों को दर्द है, सर्वाइकल है, साइटिका है, लगभग इससे इलेक्ट्रोपैथी से 400 के आसपास बीमारियाँ कंप्लीट कवर की जाती हैं। और इससे जो हमारा जो एक्सपीरियंस जो रहा है अभी तक का, इससे विदिन 15 डेज ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं इलेक्ट्रोपैथी से। और हमारे पास 150 mm के जो फैब्रॉइड यानी बच्चेदानियों में रसौलियाँ हो गई या पथरियाँ हो, किसी को 20 mm की पथरी साफ़ हो गई, मतलब तीसरे दिन ही वो यूरिनरी ट्रैक के रास्ते 20 mm की, जबकि पॉसिबल कितना छोटी सी होती है, 20 mm की निकल गई, साफ़ हो गई वहाँ। तो ऐसे केसेस हमारे यहाँ रहे हैं लगातार, चाहे गुर्दे में पथरी हो, चाहे पित्त की पथरी हो। पित्त की पथरी काफ़ी पंजाब साइड से भी लोग हैं कई, वो यहाँ से दवाई लेके उनकी बिल्कुल 4-4, 5-5 mm की है, 15 mm तक, 12 से 15 mm तक पित्त की थैली की पथरी आराम से डिज़ोल्व हुई है यहाँ पे। तो चाहे वो लकवा के केस हों, दिल से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड दिक्कत हो। और मेन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो वर्क कर रही है मैक्सिमम कैंसर पे वर्क कर रही है। जैसे हमारे एक देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल है इंदौर में, एमपी में, बहुत अच्छा सेटअप वहाँ, बहुत बड़ा सेटअप वहाँ काम कर रही है। तो जो हमारी जो दवाई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कैंसर, सिस्ट यानी गांठें जो स्टार्टिंग की होती हैं, इन सभी चीज़ों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही है। रिजल्ट का आपने बताया कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आ रहा है। तो लगभग दिन का अगर बात करें तो कितने मरीज यहाँ पर आपके यहाँ आ जाते हैं? किस तरह से आपका यहाँ जो है कि आपका हॉस्पिटल जो है वो चल रहा है? हमारा जो हॉस्पिटल है बहुत अच्छा चल रहा है। और यहाँ पे जो अपना जो पिछले 1 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो नया सेटअप यहाँ पे डाला है, पहले अलग जगह था सेटअप, तो यहाँ जो नया सेटअप डाला है, इससे जो ओपीडी चल रही है 20 से 30 की ओपीडी हमारी इस टाइम रेगुलर चल रही है लगभग। और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में ये 100 तक भी जाएगी, क्योंकि 1 साल में इतना अच्छा रिजल्ट हमारे रहे हैं लोगों को। हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं? हमारे यहाँ सुविधाएं, सबसे पहली बात है कि ये कनेक्टिविटी अच्छी है। और दूसरी चीज़ें कि यहाँ जो दवाइयाँ हैं, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, दवाइयाँ सारी आपको यहीं हॉस्पिटल से ही मिल जाएंगी और प्योर नेचुरल दवाइयाँ हैं। साथ में उनके लिए मान लो किसी पेशेंट को रुकना है, उनको वेट करना है, अगर उनको वेट करना है या उनके 1-2 दिन रखना है तो उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। साथ में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बच्चे प्रोवाइड करी गई है, पानी वगैरह की सुविधा है, प्रॉपर सुविधा जो भी पेशेंट को कुछ चाहिए, चाहे पेशेंट एमरजेंसी का केसेस का हो, चाहे जैसे अभी पेशेंट थोड़ी देर पहले एक पेशेंट आया था, उसको गुर्दे की जो पथरी है वो फंसी हुई है नली के अंदर बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण उसको दर्द बहुत ज़्यादा है। उसको मैंने पहली डोज यहाँ दी है तो उसी से उसको ज़बरदस्त आराम हुआ है और घर जाके सेक लगाएगा तो उसी से उसको लगातार आराम हो जाएगा। हो सकता है कल 24 घंटे के अंदर उसकी पथरी साफ़ हो जाए। तो ये एक तरीका है, कोई इमरजेंसी आएगा तो उसके लिए सारी सुविधाएँ यहाँ अवेलेबल है। अच्छा, थोड़ा लोकेशन आप बताएंगे? लोकेशन जो है अपनी ये धीरण की वाला रोड पड़ता है, धीरण की से मलाई रोड जाता है हतीन से, और इस पे तहसील, नई तहसील और अपना थाना जो नई तहसील और कोर्ट है इसी रोड पे है। और नहर से जस्ट थोड़ा सा आगे मेवात मॉडल स्कूल से पहले, मेवात मॉडल स्कूल ऑफ हतीन जो है अपना, उससे पहले लाइफ केयर हॉस्पिटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है और यहीं यहाँ कॉलेज भी है। इसमें बात करेंगे कॉलेज की भी। कॉलेज की बात करते हैं कि क्या क्या कोर्स आप यहाँ से करवाते हैं। आपने बताया कि बीएमएस जैसे सीएम एंड ईडी आप करवाते हैं, तो बच्चा उनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, कितना फ़ीस स्ट्रक्चर इसका है, साथ ही ये सारी चीज़ें जानना चाहिए। जो हमारे यहाँ जो कोर्सेज़ हैं, एचआई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल काउंसिल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, तो उस काउंसिल के अंडर हमारे बहुत से अपने कॉलेजेस अलग अलग पूरे देश में खोले जा रहे हैं, यहीं से जो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। और
आसपास के लोग भी वहाँ ले सकते हैं फ्रेंचाइजी। तो दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जो कोर्सेज़ हैं वो BEMS, उसके DEMS यानी डिप्लोमा, जो डिप्लोमा है वो 1 साल का है, उसकी जो फ़ीस है उसके लिए 10वीं चाहिए और फीस है 30,000 रुपीज़। उसके बाद है BEMS, बैचलर इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम्स। ये जो BEMS है अपना, ये 4.5 साल का कोर्स है, इसकी जो फीस है 30,000 पर ईयर है, हर साल 30,000 रुपये। उसके अलावा MD है, मास्टर डिग्री, जो BEMS के बाद होगी, और BEMS के लिए 12वीं ज़रूरी है। 12वीं चाहे PCM से हो, PCB से हो या आर्ट से हो, तीनों स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से हो, वो है। उसके बाद MD अगर करेंगे तो BEMS उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी। MD इन EH में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में MD करेंगे। और उसके अलावा CMS ED है, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल काउंसिल से है। CMS एंड ED जो है अपना, ये कोर्स 18 महीने का होता है। एलोपैथी की प्रैक्टिस के लिए लोग इसे करते हैं। हालांकि जो कोर्ट के आदेश हैं उनके अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई प्रैक्टिस है या दवाइयों के लिए जो भी सिस्टम गवर्नमेंट ने बना रखा है उसके अकॉर्डिंग ये कोर्स कराया जाता है। यहाँ से इसको कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी मेडिकल, ये पैरामेडिकल के कोर्सेज है, जैसे DMLT हो गया, OT लैब टेक्नीशियंस के कोर्स हो गए, या ANM GNM हो गए, MPHW हो गया, फायर सेफ्टी हो गया, इस तरीके के तमाम कोर्सेज़ हमारे हरियाणा की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हमारा टाई अप है। और साथ में हमारी अदर यूनिवर्सिटी भी हैं, जैसे एशियन है, सिक्किम एल्पाइन यूनिवर्सिटी है, या सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी है, या एशियन यूनिवर्सिटी है, या हरियाणा की ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है। तो रेगुलर बच्चा यहीं पेपर दे सकता है उनके, और सभी से रेगुलर बच्चा कर सकता है, रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेवात के बच्चे अभी तक कितना समझ पा रहे हैं, कितने बच्चों की क्लासेस यहाँ लग रही हैं अभी? अभी इस टाइम हमारे पास लगभग 100 प्लस हैं, 121 के आसपास कंप्लीट एडमिशन्स हैं पिछले साल से अब तक के हमारे जो एडमिशन्स हैं। और इनके अंदर जो बच्चे हमारे रेगुलर आते हैं, हर वीकली क्लासेस चल रही है, हर तीसरे दिन हमारी क्लासेस चल रही है। तो जो डॉक्टर्स रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं वो अपने सप्ताह में क्लास लेते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। और जो बच्चे रेगुलर आते हैं वो रेगुलर यहाँ हर सप्ताह, हर या 3 दिन में उनको क्लासेस दी जा रही हैं। इस साल का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और उनको लगभग अगली सेशन में उसका सिलेबस कंप्लीट हम करा देंगे बच्चों का। डॉक्टर प्रवेश जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बाद बच्चा किस फील्ड में जा सकता है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि मोस्टली आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर आपका फोकस रहा है। साथ ही हमारे जो व्यूवर्स हैं कहीं ना कहीं वो कुछ यूँ कहें कि थोड़ा एजुकेशन में उनमें कमी रही है, तो वो भी यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि गार्जियंस पहले इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो लोग इस बात को समझ सकें एक सरल भाषा में। पूरी तरह से आप इस बात को मतलब बताइए। जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है उसकी जो सबसे पहली कंडीशंस ये हैं कि जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अफेयर्स ने PDR जारी कर रखी है कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई आपको रोक टोक नहीं है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं भी, अपनी क्लिनिक डाल सकते हैं, अपनी हॉस्पिटल डाल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। ये डाउट जो लोगों को है उनकी RTIs भी हैं हमारे पास, हरियाणा की भी आयुष मंत्रालय की RTIs हैं, तो उसमें कहीं भी आपकी कोई रोक टोक नहीं है। आप ये कोर्स करके कहीं भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, और उसमें रिसर्च प्रमोशन डेवलपमेंट में पूरा काम कर सकते हैं जितना आपसे हो सकता है। लोग कैंसर पे जो वर्क करें 20-20 साल से, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चले गए हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ही रिजल्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लो कोई बच्चा इसको करने के बाद फ्यूचर में, अभी इसमें गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, अभी नहीं है, कोशिश ये है कि IDC की मीटिंग चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो जल्दी बिल लाएगी और बिल में उसको नीट के थ्रू कर देगी। इसको नीट के थ्रू आते ही इसके लिए अलग से OPD सेशन जो सरकारी हॉस्पिटल्स में रहेगा, वो फ्यूचर है, गवर्नमेंट उस पर क्या डिसीजन लेती है। अभी IDC की अभी भी पीछे मीटिंग हुई है, तो 2 साल से लगातार मीटिंग चल रही है। लेकिन अभी ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी हॉस्पिटल्स चला सकते हैं, आप इसको वेल क्वालिफाइड हो सकते हैं, और इसमें अपना प्रैक्टिस करके आप अपना काम कर सकते हैं जितना भी आप काम करना चाहें, इसमें कोई रोक टोक है नहीं। और CMS ED तो आपको पता ही है, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और गाइडलाइंस की तरफ से और गवर्नमेंट गाइडलाइंस की तरफ से एक लोकल जो डॉक्टर्स हैं वो कर सकते हैं। 18 महीने का जो CMS ED कोर्स है ये भी है। और जो बच्चे या बच्चियाँ GNM करना चाहती हैं, ANM करना चाहती हैं, तो ANM और GNM ये देखो, जो GNM है वो आर्ट से हो जाती है, अपनी कोई दिक्कत। मेडिकल फील्ड में अगर जाना चाहते हैं आर्ट के थ्रू वो जा सकते हैं। BSc नर्सिंग में जाना है तो आपको अब की बार नीट के बता रहे थे कि भाई नीट के थ्रू ही होगा, तो कुछ एडमिशन्स वैसे हुए हैं उसका नीट के थ्रू होगा, तो आपके लिए बायो लेनी उसके लिए कंपलसरी है, बायो होनी चाहिए। उसके अलावा तो आपको पता ही है MBBS हो गया, BAMS वगैरह जो भी एडमिशन्स रिलेटेड है, आप इसके थ्रू, यहाँ के थ्रू एडमिशन सारे ले सकते हैं। कहीं भी अगर आपको डाउट है काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। अगर आपको कहीं किसी भी तरीके की काउंसलिंग चाहिए कि भाई मुझे यहाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए खासकर मिल सकते हैं आप लोग। काउंसलिंग बोर्ड भी आपका है? हाँ, काउंसलिंग हम यहाँ बच्चों की करते हैं, चाहे बच्चा किसी भी फील्ड का हो, और वो अगर हमसे काउंसलिंग मांगना चाह रहा है कि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी स्थिति ये है घर की और मैं किस लाइन में जाना चाहता हूँ, कि मेरे को ये अच्छी लगती है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे पास ये सिचुएशन है, तो बच्चे आते हैं क्या काफ़ी मिलने के लिए, तो उनको काउंसलिंग प्रॉपर प्रोवाइड करी जाती है यहाँ से।
जी। बात करें मेवात में, ये है प्रॉपर, और मेवात के ही बच्चे अक्सर कर इससे जुड़े रहे हैं। बेटियों की बात करें तो कहीं ना कहीं लोग बेटियों को भेजने से, बेटियों को बाहर पढ़ाने से तो डरते हैं। तो ऐसी कोई सुविधाएं उनको, जैसे कि जीएनएम बेटियों को करा लेना चाहिए 12वीं के बाद, मेरा तो ये मानना है। तो यहाँ उनके क्लासों की सुविधाएं, या फिर यूँ कहें कि बीएमएस भी कराना चाहिए बच्चियों को। तो ऐसे क्या कोर्स उनको मैन कराना चाहिए बच्चियों को, और ऐसा कि जो वो डरते भी हैं अगर बाहर ना जाना पड़े, मेवात में ही रहना अपने, तो आप ऐसी क्या सुविधाएं उनको खास देने वाले हैं? जो हमारे पास है वो हमारे पास अभी भी आकेडे से, आड़ी गांव से या पलवल से, गुड़गांवा से जो लड़कियां नहीं आ सकती वो ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, जो आती हैं वो डेली यहीं आती हैं। हर तीसरे दिन जो भी क्लासेस यहाँ लगाई जाती हैं उनके लिए तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड करी जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी फ़ीस में भी काफ़ी छूट करी जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हो चाहे और चीज़ें हों, उनमें उनकी फ़ीस में भी छूट रखी जा रही है। और दूसरा, जैसे जीएनएम की क्लासेस यहाँ रेगुलर लगेंगी, तो जीएनएम जो बच्चे कर रहे हैं अभी, एडमिशन्स क्लोज हो गए हैं, कंप्लीट हो गया, तो उसमें रेगुलर बच्चे यहाँ आ सकते हैं, नज़दीक पड़ता है और यहाँ कंप्लीटली सुविधा उनके लिए, क्लासेस की बहुत अच्छी सुविधा है सब तरीके की। देखिए डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं मेवात में मैंने जो देखा है, मैंने ये भी देखा है कि जो मेवात के बच्चे हैं, टैलेंट होता है, पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात आ जाती है तो देश में कहीं ना कहीं इतना महंगा है कि वो चंद लोगों की एक श्रृंगार बन कर रह गया है, या फिर यूँ कहें कि देश के अमीर लोगों की जागीर बन गया है। तो क्या ऐसी सुविधाएं मिलेंगी बच्चों को? तो किस तरह उन बच्चों को पढ़ाया जा सकता है जो बच्चे आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, यूँ कहें कि उनकी मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ही डाउन होती है? तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या सुविधाएं देंगे डॉक्टर परवेज और लाइफ केयर हॉस्पिटल और लाइफ केयर कॉलेज? देखिए, जो बच्चे हमारे पास कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको भी हमने स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी है। जो बच्चियां करने आएंगी या कर रही हैं उनको भी स्कॉलरशिप, डीके एजुकेशन फाउंडेशन है जो अपनी एजुकेशन सोसाइटी जो हमारी है, वो इनको बच्चियों को काफ़ी हद तक लगभग यानी टोटल का 40 से 50 हज़ार का अपना स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। और बच्चों को जो कोर्स मान के चलो 1.5 लाख का है वो लाख रुपये में हो जाता है। तो लगभग 50 हज़ार के आसपास हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं हर बच्चे को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये उनकी मदद के लिए। दूसरी चीज़ की जो फीस को देने का तरीका, बच्चा मिनिमम पेमेंट करके अपना एडमिशन लेके क्लासेज और प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है, धीरे धीरे पेमेंट कर देता है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको अभी 50 हज़ार देने हैं या 1 लाख रुपए अभी देना है, ये नहीं। जैसे जैसे धीरे धीरे उसको कवर हो, जैसे उस पर एडजस्ट होता है, ऐसे वो अपनी पेमेंट कर सकता है। तीसरा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं, जो हमारे यहाँ दवाइयाँ बनती हैं, जो हमारी इलेक्ट्रो लाइफ केयर फार्मा हमारा अपना है, तो जो दवाइयाँ हैं, हमारी जो डॉक्टर की फ़ीस है वो कुल 50 रुपये है। मैं आपको भी ताज्जुब होगा कि हम केवल 50 रुपये लेते हैं ओपीडी फ़ीस, जो अपने पेपर फ़ीस है। और अन्यथा जो भी उनकी दवाई की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा एक बीमारी की 400 से 450 रुपये जाती है, ओपीडी को लगा के 50 रुपये को भी लगा के 400 से 450 जाती है। हाँ, सेक्सुअल केस में लगभग 2000 रुपये चली जाती है, या कैंसर के केस में 5 से 10 हज़ार रुपये की मिनिमम 15 दिन की दवाइयाँ बनती हैं। वो थोड़ा सा टिपिकल होती है, यानी हार्ड डोज होती है, तो वो थोड़ी महंगी होती है। चाहे वो सेक्सुअल के केसेस हों, चाहे वो यानी जो सेक्स समस्या होती है तो उस तरीके के केसेस, या कैंसर के केसेस हों। उसके अलावा जितनी भी बीमारियाँ हैं उनके 400 से 450 रुपये में हम कंप्लीट 15 दिन का ट्रीटमेंट दे देते हैं उनको बना के। और उसमें ओपीडी फीस है केवल 50 रुपये। यहाँ ये मिनिमम बेसिस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे जो लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, यानी अलवर तक के लोग यहाँ आ रहे हैं और दूर दूर से लोग इधर आ रहे हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं, एक बारी दवाई ले गया, और कई ऐसे नहीं है वो पेशेंट ही जुड़ रहे हैं हमसे, बहुत से डॉक्टर्स हमारी दवाई लेके जा रहे हैं जो एलोपैथी करते हैं आसपास के, और वो दवाई जो हमसे ले रहे हैं, जैसे कई डॉक्टर्स को दिक्कत हुई और उन्होंने हमारी दवाई ली तो उनको ज़बरदस्त रिजल्ट आ गया, तो उनका एक विश्वास भी हो गया। वो लोग हमसे पढ़ाई के लिए भी जुड़ रहे हैं और इसमें प्रैक्टिस के लिए भी जुड़ रहे हैं। तो मैं खास कहना चाहता हूँ, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो अपने आरएमपी प्रैक्टिशनर्स हैं, गाँव में प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो दूसरे प्रैक्टिशनर्स हैं जो अंग्रेज़ दवाइयों से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, बेशक अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को भी सीख लेते हैं, उससे रिलेटेड कोर्स कर लेते हैं, तो उनकी आय भी दुगनी हो जाएगी और उनकी नॉलेज भी ज़्यादा हो जाएगी और लोगों को सहूलियत भी मिलेगी। जो दूर दूर के गाँव में वो ईजिली दे सकते हैं, लोगों के टच में होते हैं जो। और ये टिपिकल जो प्रॉब्लम, क्रोनिक जो डिसीज़ हैं, क्रोनिक का मतलब है जैसे अंडेदानियों से रिलेटेड होगी, दमा से रिलेटेड होगी, या लंग से रिलेटेड होगी, या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, जो पुरानी समस्या जो जेनेटिक भी आ रही हैं, और या थायराइड से रिलेटेड हो गई, ये सारी दिक्कतों को आप होल्ड कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नेचुरल ट्रीटमेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। तो वो डॉक्टर्स हमसे जुड़ सकते हैं इस चीज़ के लिए। देखिए, कैंसर जैसी घातक बीमारी के बारे में भी चर्चा करेंगे कि सर कैसे मतलब मेवात में लगातार केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं,
और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ज़रिए किस तरह राहत लोगों को मिल सकती है, मेवात के लोगों को मिल सकती है। और आपने बताया कि कहीं ना कहीं कैंसर का इलाज भी आप लोग दे रहे हैं, वो भी नाम मात्र एक चार्ज पे सर। जी। तो किस तरह का सर? देखो, जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ सबसे कम कीमत पे है। और जो कैंसर है मेन जो लोगों को क्या स्टार्टिंग में सिस्ट होती है। जो कैंसर जो होता है, कैंसर वर्ड को अगर हम डेवलप करें तो एक सेल का अनियंत्रित वृद्धि होना होता है। वो तेज़ गति से टिश्यूज़ में डेवलप हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेल्स डेवलप हो जाते हैं और वहाँ वो ट्यूमर टाइप ले लेता है। तो चाहे वो सीए कार्सिनोमा लंग का हो या कार्सिनोमा किसी और का हो या दूसरे सेल्स का डेवलप होना हो, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट ऑफ सेल्स हो जाता है जिसकी वृद्धि रोकी नहीं जा सकती। उस चीज़ अगर वहाँ किसी को लग रहा है कि मुझे गांठ हो रही है तो उसी को तुरंत उसका टेस्ट कराएं, FNAC कराएं या दूसरे टेस्ट कराएं, तो उसमें उसको या बायोप्सी कराएं उसकी तुरंत। उसके बाद उसको पता चलेगा कि कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का है। हम एलोपैथी का या कोई भी इंजेक्शन दवाइयाँ कुछ नहीं देते हैं, केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी की नेचुरल जो दवाइयाँ हैं 114 पौधों से बनी होती हैं और लिम्फ और ब्लड यानी अपना रस और खून पे काम करती हैं, उसका डिसबैलेंस को करके यानी उनको बैलेंस काम करती हैं। जैसे ही जिस कारण वो दिक्कत क्रिएट हुई, अगर वो बैलेंस होता है, जैसे ही वो बैलेंस होता है वो दिक्कत समाप्त हो जाती है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है अपना इलेक्ट्रो होम्योपैथी का और इससे बिल्कुल मिनिमम फीस पे हम उस चीज़ को दे रहे हैं। और यहाँ से आगे हम इसमें कैंसर में बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, इसको एक कैंसर सेंटर बनाने वाले हैं हम। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर परवेज जुड़े रहे जो कि लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। उनका कहना है कि जो लोग कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं, लाइफ केयर उनके लिए एक यूं कहें कि दवा और डॉक्टर के साथ खड़ा रहेगा। साथ ही हम आपको बता दें बहुत ही कम चार्जेज में, बहुत कम का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक नॉर्मल और एक रियायत लोगों के लिए उन्होंने दी है कि जो लोग मेवात से हैं या फिर यूँ कहें कि जो लोग इस वीडियो को देख के आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा इलाज तो वो दे ही रहे हैं, लेकिन जो चार्ज है वो बहुत कम होगा। तो बने रहे आप हमारे साथ, देखते रहें। कॉलेज भी उनका अपना है। कॉलेज में हम आपको बता दें जैसे पैरामेडिकल के कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं, चाहे तो DMLT की बात कर लें, BMLT की बात करें, D फार्मा की बात करें, GNM की बात करें, BSc नर्सिंग, रेडियोलॉजी आदि कोर्सेज उनके पास हैं। आप कोर्स भी कर सकते हैं, वो भी बहुत कम चार्जेज पे। तो बन रहे आप हमारे साथ और वीडियो में आपको नंबर भी दिया गया है जो आपके स्क्रीन पे है। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं जो डॉक्टर साहब ने बताई, चाहे सेक्सुअल बीमारी हो, चाहे आपको पथरी हो, चाहे कोई किसी तरह की कोई गांठ हो, या फिर यूँ कहें कि आपको अगर कैंसर जैसी बीमारी भी है तो उसका भी इलाज यहाँ होगा। कैमरा पर्सन इस्माइल मनवान के साथ मैं आपका अपना जो कोहली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।